इसलिए कहता हूं मुसलमानों, सीमांचल के गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ये संदेश छोड़ के गए। मुसलमानों, उस वक्त कोई विकल्प ही नहीं था, अभी तो हमारे तीन ओवैसी आवाज लगा रहा है। आरजेडी के लोगों से किसी ने कहा कि साहब आप असदुद्दीन एमआईएम को भी दाखिल कर लीजिए, आप अपना इंडिया अलायंस में, गठबंधन में। आरजेडी के कुछ नेता कहते हैं ये तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उन्हें बिहार में पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, ये हैदराबाद से आए हैं और बिहार में क्या कर रहे हैं, बिहार में इलेक्शन लड़ा के, बिहार में चुनाव करके क्या करेंगे, बिहार में गठबंधन करके क्या करेंगे, उन्हें क्या पड़ी है बिहार में आने की, वो तो बिहार के नहीं है। आज उनको सोचना चाहिए आरजेडी वाले को कि भाई आप 14% हैं और मुसलमान यहाँ पर 18% है। आप 14% हैं, उनमें जनता दल यूनाइटेड 5% आपका यादव परिवार का वोट काट लेंगे। बच गया आपके पास 8% वोट। 5% आपको मिलेंगे, 2% आपके भाई तेज प्रताप ले लेंगे, 2% किसी और दल वाले को मिल जाएंगे। बताइए आप 9% में मुख्यमंत्री बना लेंगे, आप 5% में मुख्यमंत्री बना लेंगे। किस हिसाब से बोल रहे हैं? सीमांचल के गांधी जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब दारे फानी को कूच करने से पहले लोगों को ये संदेश दे दिए थे, ये पैगाम दे दिए थे, ओ सीमांचल वालों, ओ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो। आज मुसलमानों की बिहार में कोई पार्टी नहीं है, मुसलमानों का दल नहीं है, मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मेरी मजबूरी है, आज हम कांग्रेस लालू जी का पार्टी को दामन थामे हुए हैं, तेजस्वी का दामन थामे हुए हैं, लालटेन छाप को ढो रहे हैं, ये मेरी मजबूरी है। बिहार में मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, अगर पार्टी होता तो मैं इन लोगों को आगे पीछे करता। मेरी मजबूरी है, उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। सीमांचल के गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ये बयान लोगों को जाते जाते कह गए, अगर मेरे जाने के बाद अगर कोई मुस्लिम पार्टी बनती है, कोई मुसलमानों की पार्टी आ जाती है, तो मुसलमानों उन्हें अपना लेना, उन्हें वोट करना, उन्हें अपना समझना, और जिसे तुम आज अपना समझ के वोट देते रहे वो तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, सीमांचल के गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ये संदेश छोड़ के गए। मुसलमानों, उस वक्त कोई विकल्प ही नहीं था, अभी तो हमारे पास विकल्प है। अभी हमारे पास हिंदुस्तान के मशहूर नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इस वक्त बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, एक अच्छे नेता हैं, एक सच्चे नेता हैं। अगर अख्तरुल ईमान को किसी ने खरीदने की कोशिश की तो कान खोल के सुन लो, ये वो अख्तरुल ईमान है जो अपनी कौम के लिए जान दे सकता है, कौम के लिए सर कटा सकता है, लेकिन अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी एक हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनके भाषण सभी लोग गौर से सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान लगा करके सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की भाषण को पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं और पूरी दुनिया के लोग असदुद्दीन ओवैसी को एक अच्छा नेता, एक सच्चा नेता मानते हैं। इसी तरह अख्तरुल ईमान जब विधानसभा में बोलते हैं तो सभी के पसीने छूट जाता है, क्योंकि सच्चा नेता है, बिकने वाला नहीं है। आज जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के 4 विधायक को आरजेडी वालों ने खरीद लिया, उन्हें गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, कहा है दिल की फफूले जल उठे दिल ही की दाग से, इस घर में आग लगी है इस घर के चिराग से।
आज ये मुसलमान, ये गरीब मजदूर पसमंदा मुसलमान जिन्होंने अपना समझ के इन्हें वोट दिया, इजहार असवी साहब हो, रुकनुद्दीन साहब हो या शाहनवाज साहब हो, इन लोगों को वोट बड़ी उम्मीद से दिया था गरीबों ने कि हमारी आवाज जाकर के विधानसभा में उठाएंगे, हमारी आवाज नीतीश कुमार को सुनाएंगे, हमारी आवाज ने प्रधानमंत्री को बताएंगे, सुनाएंगे हमारा दुख दर्द, हमारा गरीबी, हमारी परेशानी बताएंगे। लेकिन ये लोग मोटी रकम लेकर के बिक गए और अपना अपना होटल, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल, जमीन खरीद रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप बना रहा है, अपनी बच्चे का लाइफ बना रहा। लेकिन गरीब जहां का था वही है, गरीब के साथ अत्याचार हुआ है, गरीब के साथ धोखा हुआ है। इस बार ऐसा नहीं होगा सीमांचल में। इस बार जो जनता वोट देगी तो सोच समझ के वोट देगी और ऐसे नेता को चुनेंगे